ओके, चैप्टर का नाम क्या है? प्राइस प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट? सो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है हमारे यहाँ पे, एनी आइडिया? प्राइस किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पे या जितना उसको बनाने में पैसा लग रहा है उतने पे डिटरमाइन करेंगे कि जिसमें अपने आप को भी कमा ले। ओके, सो यू आर सेइंग दैट जब भी प्राइस फिक्स होता है तो उसके अंदर एक चीज की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, हम्म। प्लस उसका प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। यस सर। व्हाट एल्स? कॉस्ट प्रॉफिट मेकिंग कॉस्ट तो हो गया, उसके मार्जिन, टैक्सेस। हाँ। बट जो मेन फैक्टर हैं एक चीज के प्राइस को डिटरमाइन करने में, वो होते हैं वो- उसकी डिमांड और सप्लाई। एंड सप्लाई। अगर आप किसी चीज की डिमांड और सप्लाई को चेक नहीं करोगे, आप कभी भी उस चीज का प्राइस नहीं बता पाओगे। हम्म। ओके, हम्म। ऑलराइट। सो इस चैप्टर में जो मेनली हम पढ़ रहे हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम या प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली पहले आपको ये याद रखना है कि प्राइस वहीं डिटरमाइन होगा जहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी। हम्म। व्हाट इज, वेयर इज प्राइस डिटरमाइंड? वी विल मार्केट से प्राइस इक्विलिब्रियम। इज ऑलवेज डिटरमाइंड एट, मार्केट इक्विलिब्रियम। यस, मार्केट इक्विलिब्रियम। एंड अब क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा कहाँ पे? सो मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पे आता है जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। हम्म। ओके, सो डायग्रामेटिकली अगर मैं बनाऊं, इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स बनेंगे। तो जो फर्स्ट बेसिक डायग्राम है वो ये है। सो आई हैव मेड एन एक्स एक्सिस। एक सेकेंड। सो ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाली वाई एक्सिस। हम्म। ओके, यस सर। एक्स एक्सिस पे वी विल टेक क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हम्म। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे हम ऑब्वियसली प्राइस। गांधी जी। ठीक है, नाउ व्हाट आर वी डूइंग? वी आर सेइंग दैट ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसको क्या बोला जाता है? क्या डिमांड कहते कर्व। हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, और फिर जो मैं ग्रीन वाला बना रहा हूँ ये क्या है? सप्लाई कर्व। यस, दिस इज द सप्लाई कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व को मैं किससे प्लॉट करूंगा? डी डी। डी डी कर्व। और और एस ये एस। वाला एस एस कर्व। नाउ डिमांड और सप्लाई इक्वल कहाँ पे हुए? इस वाले पॉइंट पे, ए इसी पॉइंट पे पॉइंट को तो बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी ये प्राइस है, लेट्स से ओरिजिन से अगर हम इसको मेजर करें, लेट्स से दिस प्राइस इज P1, तो दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, सो व्हाट इज हम्म। इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ में जो भी प्राइस होगा उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है सर। ओके, फिर हम्म। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो कॉरेस्पॉन्डिंग हो इक्विलिब्रियम। यस, तो जहां पे भी मार्केट इक्विलिब्रियम बन रहा है उस पे जो भी क्वांटिटी है दैट इज योर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। प्राइस। एनी ओके। डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, सो प्राइस ऐसे डिटरमाइन होता है। एक एग्जांपल भी देता हूं मैं। कभी आप ऑटो रिक्शा में बैठे हो? यस सर। क्या होता है, जैसे लेट्स से कि हम अभी यहाँ पीतमपुरा में हैं, पीतमपुरा से लेट्स से रजौरी गार्डन जाना है। ठीक है, हम्म। सो हमने एक ऑटो रिक्शा को रोका। ऑटो रिक्शा केम एंड सेड कि सर मैं तो 100 रुपये लूंगा। हम्म। हम सेड नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, हम कितने 50। देंगे? हम तो 60 देंगे। हम्म। ठीक है, फिर वो कहेगा चलो 90 दे देना। हम कहेंगे चलो 70 ले लेना। इन दी एंड वो क्या कहेगा? 80। और हम भी अग्री करके इस पे आ जाएंगे। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द डिमांड ऑफ ऑटो एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग द सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑटो। ऑफ ऑटो, है ना? और प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन हुआ? बिल्कुल बीच प्राइस में। 80। कैसे हम्म। बीच में? क्यों? क्योंकि यहीं पे सप्लाई और डिमांड क्या हो इक्वल। गई? इक्वल। तो जैसे ही इंटरसेक्ट। सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है, प्राइस वहीं डिटरमाइन हो जाता है। समझ जी। आया प्राइस प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब? समझ गया सर। तो वेयर इज प्राइस डिटरमाइंड? वेयर डिमांड इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सप्लाई। यस। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, अब नेक्स्ट जो चीजें आएंगी वो आएंगी चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। एंड चेंज इन सप्लाई के अकॉर्डिंग भी प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, ये बात आपको बतानी होगी। वो कुछ केसेस है ना इसमें, उसके अलग अलग ही हाँ, ऐसे डायग्राम बनेंगे। ठीक है। यस।
तो ये डायग्राम आप देख लेना एक बार, भले स्क्रीनशॉट ले लो। ले रहा हूँ सर। इसके बाद हम अब चेंजेस वाला करते हैं, करूं? यस सर। ओके। सो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो, फैक्टर्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स ऑफ सप्लाई क्या क्या होते हैं? फैक्टर्स पता ऑफ था? डिमांड। फैक्टर्स ऑफ डिमांड। पता है सर। सेकेंड, एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यस, सो प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। फिर और उसके अलावा दूसरी साइड आते हैं फिर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। यहाँ पे अदर फैक्टर्स होते हैं। अदर फैक्टर्स, हाँ वही। और अदर फैक्टर्स के अंदर वी हैव प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यस सर, प्राइस ऑफ द देन वी रिलेटेड गुड। हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम। है ना, जिसके अंदर नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड हमने पढ़ा इंफीरियर था। गुड्स आते हैं। यस सर। राइट। फिर हमने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और फिर हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। प्राइसेस, ये सब हमने पढ़ा था। यस प्राइस सर। ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी दो टाइप के गुड्स पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। राइट। यस देन सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी पढ़े थे हमने, हम्म। चैप्टर सप्लाई में। सेम ही आते हैं। सारे सेम होते हैं। सारे नहीं, मतलब एक दो ऐड होते हैं। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ सेम होता है। और हम्म। यहाँ पे अदर फैक्टर्स के अंदर अदर फैक्ट सबसे पहला, एक तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। तो इधर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड होता है, हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद टेक्नोलॉजी। सेकंड आई से था, इनकम था लेफ्ट में, यहाँ पे इनकम। यस सर। इनपुट कॉस्ट है। हम्म। यहाँ पे इनकम था। ठीक है, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। हम्म। सो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे इनकम आई से था, यहाँ पे भी आई से इनपुट है, इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट। हम्म। उसके बाद ई, टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजी। उसके एंड फ्यूचर लास्ट, एक्सपेक्टेड प्राइसेस। लास्ट ओ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। पॉलिसीज, हाँ सॉरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, यस। एंड जिसके टैक्सेशन और अंदर सब्सिडीज। टैक्सेस एंड सब्सिडीज था। अब इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि क्या होगा। हम्म। तो मैं एक बारी पहले एक जनरल क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इनसे रिलेटेड केस स्टडी करा दूंगा। ठीक हम्म। है, फिर एक प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग का टॉपिक है, फिर चैप्टर खत्म। ठीक है। ओके, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स, आई विल कम बैक टू देम। नाउ व्हाट आर वी डूइंग, वी आर सेइंग कि इफ व्हाट विल हैपन टू द प्राइस, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, हम्म। व्हाट विल, हैपन टू द प्राइस। इफ डिमांड ऑफ अ गुड rises and supply falls। ठीक है, हम्म। एग्जाम्पल ले लें इसका कुछ। यस सर। वो लोगन पॉल वाली ड्रिंक देखी आपने, प्राइम? टाइम। हाँ, पढ़िए मेरे पर घर पे। तो उसकी डिमांड अभी क्या है इंडिया में, हाई है लो बहुत है? ज्यादा है। बहुत ज्यादा है ये। डिमांड बहुत बढ़ गई है। व्हाट अबाउट सप्लाई? बहुत ज्यादा कम है ही नहीं। ना के बराबर, राइट, बाहर से ये लानी पड़ती है, कोई जाता है तो मंगवानी पड़ती है, राइट। हम्म। ओके, तो कुछ ऐसा सिनारियो है। हम्म। अब आप खुद से सोच लो कि प्राइम के प्राइस को क्या होता है, अभी आंसर मत करना उसको। ठीक है, हम्म। बट अपने मन में रखना उसको, मैं उसको डायग्रामेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से। यस सर। ओके, चलो। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम ये बात बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। पहले हमने डिफाइन करना है मार्केट इक्विलिब्रियम को, ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। मार्केट मार्केट इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम अचीव्ड वेयर डिमांड एंड सप्लाई एंड आर सप्लाई इक्वल। आर इक्वल। ये बात आपने लिख दी। यस सर। उसके बाद आप ये बोलना कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द डिमांड हैज रिजन या बढ़ गई है, एंड सप्लाई हैज फॉलन। डिक्रीज्ड। यस सर। So therefore, demand curve will shift rightward, leftward, राइटवर्ड। और supply curve will shift, लेफ्टवर्ड। yes, लेफ्टवर्ड। क्योंकि वो गिरा है तो leftward, ये बढ़ा है तो rightward। राइटवर्ड। तो demand curve will shift rightward नहीं, and इंक्रीज similarly बोलेंगे कि कॉन्ट्रा एक्सपैंड बोलेंगे? increase बोलेंगे। ठीक है सर। और इसमें क्या बोले, leftward। यस सर। ठीक है, so now हम्म। what are we saying
कि डिमांड में देयर शुड बी अ राइटवर्ड शिफ्ट एंड सप्लाई में देयर शुड बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है। अब यस हम सर। क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। सो लेट्स सी हम्म। कैसे बनेगा। तो पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करें। यस सर। सो दिस इज माय वाई एक्सिस vertical, and now this is my x axis horizontal. हम्म। ठीक है। x axis पे we are y axis पे we are putting price, हम्म। and एक्स x एक्सिस पे axis पे we are putting quantity। क्वांटिटी। ठीक है। अब डिमांड कर्व बना लेते हैं एक बारी। हम्म। सो डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड? डाउनवर्ड। यस। सो दिस इज माय डिमांड कर्व हम्म। एंड दिस इज माय सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व, एंड ये ओरिजिनल डायग्राम आपको बार बार बनाना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको मिनिमम ये तो बनाना ही है। ठीक है। सो दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? ये वाले पॉइंट पे, ई पॉइंट। पॉइंट ई। यस एंड सर। इस जगह पे प्राइस कितना है? लेट्स से टेन। P1। P1, हाँ। तो OP1 ऐसे मेजर करा जाता है, ये पूरा प्राइस है OP1। हम्म। ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड कर्व इज, उसको क्या हुआ डिमांड कर्व को? डिमांड का बड़ा है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। यस सर। तो कहाँ पे बनाऊं? क्या कहते हैं, इधर की साइड, मतलब राइटवर्ड साइड। सही बना रहा हूँ? यस सर। ये बन गया मेरा डिमांड कर्व। व्हाट अबाउट सप्लाई कर्व? लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनाएंगे इधर, सप्लाई के साइड यूं? पे। हाँ, यू यू यू, यूं मतलब। ना, या हाँ यूं? हाँ हाँ, ऐसे जैसे भी आप कर रहे हो। ये हाँ, लेफ्टवर्ड ही तो हुआ, नहीं राइटवर्ड हुआ, सॉरी, इधर। ये तो राइटवर्ड हो गया। हाँ, ये इधर बनाऊंगा जहाँ यहाँ पहले। पे। हाँ। ठीक है। तो मैंने ये बना दिया सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व। ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं बना। तो गैप आप इक्वल रखोगे, जितना डिमांड में रखा है उतना ही सप्लाई में रखोगे। ठीक है अनटिल सर। एंड अनलेस वो बोले कि डिमांड ज्यादा से हुई है सप्लाई कम से हुई है। हम्म। ठीक है। तो ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ओरिजिनल ऊपर। इक्विलिब्रियम ये था, हम्म। ई। न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? हम्म। जहाँ पे न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हुए। तो एक्चुअल इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, E1। हम्म। ठीक है। दिस इज माई डी डैश कर्व and this एस is my डैश S dash S dash curve. So new equilibrium is at this and price कितना है इस लेवल पे? प्राइस P2। Yes. Now tell me price बढ़ा है कम हुआ है? बड़ा है। बढ़ा है प्राइस। हम्म। प्राइम के प्राइस को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? बहुत ज्यादा बड़ा है। तो लॉजिक समझ आया क्यों ऐसा हुआ? यस सर। डायग्राम के थ्रू। हम्म। तो जब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हाउ विल यू गेट 4 मार्क्स, सबसे पहले आप डिफाइन करोगे 1 मार्क। हम्म। ठीक है। उसके बाद आप ये बताओगे कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट है या राइटवर्ड शिफ्ट है। दो तो इससे मार्क। आपको मिला 1 मार्क। डायग्राम का आपको मिला 1 मार्क। कितने मार्क्स हो गए? तीन। 3। अब लास्ट में आप कंक्लूड करोगे कि अर्लियर द इक्विलिब्रियम प्राइस वाज OP1 because demand and supply curve intersected at point E. ई। But now the new equilibrium is at, E1। and the new price is OP2। OP2। ठीक है। यस। तो फाइनली कंक्लूजन कि प्राइस हैज इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज्ड प्राइस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम P OP1 टू OP2। यस। ये फाइनल कंक्लूजन लिखने का 1 नंबर और मिलेगा। हम्म। फ्रॉम OP1 टू OP2। टू। समझ में आया? यस सर। ओके। तो इस तरीके से आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया था कि डिमांड ऑफ अ गुड हैज राइजेस हम्म। एंड सप्लाई फॉल्स, ऐसे मैंने डायरेक्ट बता दिया था। अब हम्म। होगा क्या, आपको क्वेश्चन में केस स्टडी के अंदर वो छुपा देगा। वो आपको इन फैक्टर्स के थ्रू खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिमांड पे असर पड़ रहा है या सप्लाई पे पड़ रहा है या दोनों पे पड़ रहा है। ठीक है सर। ठीक है। तो एक केस स्टडी लिखो। यस सर, एक सेकंड लिख रहा हूँ, एक सेकंड ना, मैं पेन ला रहा। ओके।
happen? So this is the question. What will happen to the price of coffee if the price of tea has Tea. fallen in India? Yes. Yeah. सर टी कॉफी की वो बढ़ जाएगी, क्या कहते हैं, डिमांड कम हो जाएगी। ओके, सबसे पहले तो टी और प्राइस होते क्या हैं वो आइडेंटिफाई करो। टी और क्या कह रहे हो? टी और कॉफी क्या होते हैं? वो गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स। कैसे गुड्स? ओ वो कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट। हम्म। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी ना है, मैं तो सब्सिट्यूट। पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, सब्सिट्यूट गुड्स। ये लिखेंगे सिंस टी एंड कॉफी आर सब्सिट्यूट गुड्स, ऐसे। हम्म। ठीक है। स्टार्ट करो लिखना। हम्म। सिंस टी एंड कॉफी। since tea and coffee are substitute goods and there is a direct or inverse relation between substitute price of substitute goods and demand। ये डिमांड का फैक्टर है, इनवर्स। सप्लाई का फैक्टर है? ये तो बताओ पहले। डिमांड का है, डिमांड। सप्लाई का नहीं है? नहीं। सप्लाई का नहीं है, श्योर? या। चेक करो जरा। सप्लाई का पहला फैक्टर ओ, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। यस। नहीं है? है। दो और दोनों का यहाँ ही पे है। दोनों का है। हम्म। तो सिंस लिखो। टी टी एंड एंड कॉफी आर कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। goods, we know that there exists a direct relation या inverse relation between demand and price। डिमांड में डायरेक्ट होता है, इनवर्स होता है? इनवर्स होता है डिमांड में और डायरेक्ट होता है सप्लाई में, क्योंकि श्योर हो? डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग होता है ना वो। सब्स्टिट्यूट गुड की बात हो रही है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट गुड्स की, हाँ, कि अगर टी का प्राइस गिरेगा तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी ना। हाँ, तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ, अभी आपने इनवर्स बोला। ओ सॉरी, ये डायरेक्ट हुआ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है उस हिसाब से बताओ अब। हम्म। क्या बोलोगे? देयर सिंस एग्जिस्ट अ देयर एग्जिस्ट एंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड डिमांड। हम्म। सो therefore demand will demand of coffee tell me, you know, demand of coffee will decrease। will decrease। yeah। ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या लिखोगे? वी ऑल्सो नो दैट देयर एग्जिस्ट अ direct inverse relation देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशन। ये सप्लाई between। में पढ़ा था हमने, मैं दोबारा नहीं समझा रहा इसको। क्यों हाँ इनवर्स हाँ। है, क्यों डायरेक्ट है, सप्लाई डिमांड में ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हम्म। सो वी ऑल्सो नो दैट देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन बिटवीन सप्लाई supply of the एंड प्राइस price। yes। ऑफ सब्स्टिट्यूट। वही लिख बोला। सो सप्लाई विल supply will इंक्रीज। increase। yes। एक बात और, सप्लाई कर्व में देयर विल बी अ rightward shift। SS curve will shift rightwards। yes sir। What about demand? leftward shift होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है।
यस। तो इसमें सर प्राइस डिटर्मिनेशन में कभी मूवमेंट नहीं होगी ना, दोनों उसमें मोस्टली नहीं होगी। नहीं होगी ना? हम्म। डिमांड में मैंने लिख दिया देयर विल बी लेफ्ट वर्ड। ठीक है, इतना आंसर समझ आ गया। यस सर, एक सेकंड ना, लिख ही रहा हूँ अभी। तो ये लिखने के मेरे को 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है सर। अब क्या करूं? डायग्राम बनाऊं? हाँ, कैसा डायग्राम बनाए? सबसे बताओ। पहले डिमांड, पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाएंगे जिसमें प्राइस और क्वांटिटी होगी। हम्म। उसके बाद डिमांड कर्व बनाएंगे जो डाउनवर्ड हम्म। स्लोपिंग होगा। सप्लाई कर्व बनाएंगे जिसको इंटरसेक्ट करेगा अपवर्ड स्लोपिंग। फिर हम, ठीक है। हाँ, फिर राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम बनाएंगे डिमांड कर्व में, और राइटवर्ड शिफ्ट बनाएंगे सप्लाई कर्व में। बनाऊं? बना रहा हूँ, मैं भी या साथ आप बना खुद रहा हूँ। ट्राई कर रहे हो? चलो आप खुद भी ट्राई करो एंड देख भी लेना अगर हेल्प चाहिए हो तो। हाँ नहीं सर, हमारे इको वाले ने वो पढ़ा रहा था तो कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाया काफी। जैसे ओके। रिपीटिशन में लिखना नहीं होता हर चीज को। ये इक्विलिब्रियम है। हम्म। Now demand curve has shifted leftwards. I'll make a new demand curve now. And supply curve has shifted. सप्लाई कर्व हैज शिफ्टेड राइटवर्ड्स। तो न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आएगा ना थोड़ा। हम्म। तो अर्लियर मेरा इक्विलिब्रियम था, लेट्स से P1। Make it again. ओके। एंड न्यू आया है P2 पे। ठीक है, कंक्लूड क्या करूं? प्राइस गिरा है, प्राइस हैज फॉलन फ्रॉम एक्स OP1 टू। OP2। यस। ठीक है, ये अच्छे से लिख देना इसको समझा के। हम्म। फॉल हुआ है। और कॉफी की बात हो रही थी ये। ठीक है। एक्स ऐसे एक्सिस ही पे क्वांटिटी ऑफ कॉफी है, स्टेट। वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कॉफी है। हम्म। ओके। हम्म। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आएगा। मतलब ऐसे ही बाकी डिटर्मिनेंट्स पे दे सकते हैं। कोई भी कुछ भी आ सकता है, तो केस स्टडी में आपको सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सप्लाई का फैक्टर है और असलियत हम्म। में हुआ डिमांड का, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हम्म। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, आपने लेफ्टवर्ड मान लिया, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और सब कुछ ही गलत हो जाएगा। डायग्राम भी गलत बनेगा, आंसर भी गलत आएगा। सर ये वाइवा में फिर क्या पूछेगा टीचर हमसे इसमें? यही पूछेगा, इफ प्राइस विल, व्हेन विल द प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज कब होगा? जब डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी। जब ये दो केसेस होते हैं जब प्राइस बढ़ता है। जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई घटती है। हाँ। आप सोचो मार्केट में अगर किसी चीज की शॉर्टेज हो गई, हम्म। तो क्या होगा उससे? उसकी प्राइस। डिमांड बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। नहीं, शॉर्टेज हो गई, डिमांड पे कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ मैंने बोला कि सप्लाई कम हो गई, तो प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, प्राइस बढ़ेगा। ठीक ठीक है। है, और अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई पे नो चेंज, हम्म। सिर्फ डिमांड बढ़ गई, तो भी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है सर। इन दोनों चीजों से प्राइस बढ़ता है। और हम्म। ऑल्टरनेटिवली प्राइस गिरेगा कब? प्राइस जब या गिरेगा। तो डिमांड कम हो जाए, हाँ, या सप्लाई बढ़ जाए। सप्लाई बढ़ जाए। वेरी हम्म। गुड। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक। एक ना, खोल लेना किताब, उसमें आपको मिल जाएगा एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की डेफिनेशन। हाँ, मैंने देखा ठीक है। है, तो वो भी पूछते हैं एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी करंटली ये हम्म। प्राइस है, हम्म। इसमें शुरू शुरू में जब हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसका प्राइस इधर कर दूं, P2 कर दूं, तो P2 प्राइस पे क्या होगा? P2 इज अ प्राइस वेरी हाई। हम्म।
तो इस प्राइस लेवल पे डिमांड कितनी है ई और सप्लाई कितनी है? इतनी, है इतनी, ना? हाँ। तो डिमांड कम है ज्यादा है? डिमांड अगर मैं कम देखो इसको एक्स एक्सिस पे ले आऊं, डिमांड है मेरी क्यू डिमांड। 2 हम्म। एंड सप्लाई कितनी है? Q3। Q3। तो सप्लाई इज मोर एंड डिमांड और इज डिमांड लेस। इज लेस। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? एक्सेस डिमांड, जब प्राइस बढ़ जाए। क्या बोला जाता है? एक्सेस डिमांड। सप्लाई। अच्छा, सप्लाई, सॉरी। सप्लाई ज्यादा है। हम्म। ठीक है, तो अब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन से आप इक्विलिब्रियम में कैसे आओगे, ये पूछ लेगा वो आपसे। आप इधर वापस कैसे आओगे इस सिचुएशन से? तो हम ये बोलेंगे कि इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, ये हम्म। बात लिख लो जल्दी से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक सेकेंड सर। इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। सप्लाई देयर आर मोर सेलर्स एंड लेस बायर्स। ये बात सही है? देयर आर मोर सेलर्स सेलर्स। एंड लेस बायर्स हम्म। because buyers are not willing to buy at a high price, बिकॉज बायर्स are आर not willing to buy at a higher price, विलिंग, एक सेकेंड, विलिंग टू बाय। at a higher price। बायर को देखो महंगा पड़ रहा है तो वो क्यों खरीदेगा? है ना, हायर। इसीलिए कम है डिमांड। तो प्राइस कम करना होगा ना फिर। वो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम्म। हम जो है हमारे सामने उसका आंसर करते हैं। तो बायर विल नॉट बी विलिंग टू बाय एट अ हाई प्राइस, वेयर एज द सेलर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट अ हायर प्राइस, वेयर एज विलिंग टू बाय एट हायर प्राइस, whereas the sellers are willing to sell at a higher price, सेलर्स आर। willing to sell at a higher price। This situation is called excess supply। समझ आया क्यों excess supply? यस सर। क्योंकि सेलर के तो मजे आ रहे हैं, उसको महंगा बेचने को मिल रहा है, और डिमांड वाला कह रहा है कि मैं नहीं खरीद रहा इतना महंगा। ठीक है, हम्म। अब क्या होगा, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है और नंबर ऑफ बायर्स कम है। कम है। तो हम्म। आगे लिखो, few हम्म। sellers will now be willing। फ्यू। few sellers, कुछ हम्म। कुछ सेलर्स होंगे ना वो सस्ते में बेच के अपनी सेल बढ़ाने की सोचेंगे। यस सर। सो फ्यू सेलर्स विल नाउ बी विलिंग विल नाउ बी विलिंग टू इंक्रीज सेल्स टू इंक्रीज सेल्स बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। बाय रिड्यूसिंग द। रिड्यूसिंग द प्राइस, वो कम प्राइस में बेचेंगे। हम्म। ठीक है, और धीरे धीरे डिमांड और सप्लाई इक्वल होके इसी प्राइस पे आ जाएगी। फिर कंक्लूजन में लिख देंगे, देन द डिमांड ग्रेजुअली, इक्वल टू सप्लाई। ग्रेजुअली प्राइस विल फॉल ग्रेजुअली प्राइस विल फॉल। एंड डिमांड एंड सप्लाई विल बिकम इक्वल एट मार्केट इक्विलिब्रियम। फॉल एंड डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। हाँ, और इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? एट मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम यही होता है ना जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। सप्लाई एट मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है सर। हम्म, समझ आया ये एक्सेस सप्लाई वाला केस? यस इसी का सर। उल्टा एक्सेस डिमांड होता है। एक्सेस हम्म। डिमांड बताओ कब होगी? एक्सेस डिमांड तब होगी जब सर, क्या कहते हैं, डिमांड ज्यादा लेकिन सप्लाई कम हो। हम्म, जब डिमांड ज्यादा हो। और सप्लाई कम हो। तो ऐसा किसी कम प्राइस पे होगा, ज्यादा प्राइस पे होगा? कम प्राइस पे होगा बस। यस। तो लेट मी नाउ ड्रॉ दैट। मैं इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हम्म। मैं बोल रहा हूँ कि अब प्राइस थोड़ा कम है। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग द एक्चुअल प्राइस इज व्हाट? एक्चुअल प्राइस इज लेट्स से दिस मच। पी हम्म। टू यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। अब इस लेवल पे अगर आप देखो ध्यान से, तो हम्म। ये सप्लाई कर्व है ना,
हम्म। और ये डिमांड कर्व हम्म। है ना? तो सप्लाई कितनी है Q2, और डिमांड कितनी है? Q3। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है? डिमांड ज्यादा है इस बारी। यस, इस बार डिमांड ज्यादा है, तो इसी सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? एक्सेस डिमांड। यस। When demand is more than supply at market prices। यस। तो आओ ये जो याद क्या ध्यान। रीजन है, इसी को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। तो अब नंबर ऑफ बायर ज्यादा है, नंबर ऑफ सेलर कम ज्यादा है? इस बारी नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स कम है। फिर अब उनमें से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि चल हमें थोड़ा हाई प्राइस पे ही दे दे, पर हमें दे दे, हम्म। है ना? हम्म। तो वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, और धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लग जाएगा। हाँ। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे आके स्टेबल हो जाएगा। बस सेम एक्सप्लेनेशन है, बस इसमें बिल्कुल। आप नाम चेंज बाय। कर देना है, बायर की जगह सेलर लिखो, हाँ, इंक्रीज सेलर लिखा है की तो जगह डिक्रीज बाय। लिख दो। ठीक है सर। समझ आ गया, एक्सेस डिमांड एक्सेस यस सप्लाई? सर। हम्म। ओके। और ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी समझ आ गया? यस सर। सर एक सेकेंड ना, बस वही केस स्टडी का स्क्रीनशॉट लेना। ले लो। हो गया। ओके। हम्म। इसके बाद अब, सर वायबल नॉन वायबल इंडस्ट्री तो कट गया ना। हाँ ये नहीं आएगा। हाँ ठीक है। इसके बाद अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग। सो टेल मी व्हाट इज सीलिंग? सीलिंग, छत, रूफ। यस, रूफ, टॉप मोस्ट, मैक्सिमम, यस है ना? सर। सो यू आर मैक्सिमम सिटिंग पॉइंट। इन योर रूम राइट नाउ, यस सर। और आपके हाथ में एक इरेजर या पेन कुछ भी है, अगर आप उसको ऊपर फेंको वो कितना ऊपर जा पाएगा? जहां सीलिंग तक जितना। आपकी सीलिंग है उससे ऊपर हम्म। जा सकता है? नहीं सर। नहीं। है ना? तो व्हाट इज प्राइस सीलिंग? अब इसका कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, वो हमें देखना है। तो एक हम्म। बारी मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा, तो बहुत इजी लगेगा। ठीक ठीक है है। ठीक है। ओके। सो व्हाट इज प्राइस सीलिंग? सो वी आर हम्म। सेइंग दैट ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, एंड दिस इज द डिमांड कर्व डी डी, एंड दिस इज द सप्लाई कर्व एस एस, हम्म। राइट? सो डी डी एस एन एस, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम। यस सर। ओके। अब हम्म। हुआ क्या, मार्केट में एक एसेंशियल कमोडिटी थी, एसेंशियल कमोडिटी का नाम था सॉल्ट। हम्म। एसेंशियल है ना सॉल्ट? यस सर। अमीर भी खाता है और गरीब भी खाता है, हर कोई खाता है। हर कोई खाता है। यस सर। ठीक है। सो जो टाटा नमक है, अभी मार्केट में वो 20-25 रुपए किलो में मिल रहा था। यस सर। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया 100। हम्म। कितना हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस? 100 रुपए। लेट्स से मार्केट इक्विलिब्रियम आ रहा है 100 रुपए में। अब बताओ इस लेवल पे क्या मेजॉरिटी जनता नमक अफोर्ड कर पाएगी? नहीं। जहां 25 रुपए में आ रहा था, वहीं वो 100 रुपए का अगर हो जाएगा तो लोग तो परेशान हो जाएंगे। क्वाड्रुपल हो गया ना। हाँ, 4 गुना, 4 टाइम्स हो गया, 4x। हाँ। सो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? द गवर्नमेंट विल इम्पोज प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर देगी? प्राइस सी। प्राइस सीलिंग। और व्हाट इज प्राइस सीलिंग? सो प्राइस सीलिंग होता है द मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज फॉर सॉल्ट। ठीक है, और ये जो प्राइस होगा ये बिलो द इक्विलिब्रियम होगा, अबव द इक्विलिब्रियम होगा? बिलो द इक्विलिब्रियम होगा। यस। क्योंकि प्राइस इतना ऊपर ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया, तो गवर्नमेंट जो सीलिंग है उसको नीचे लगा देगी, यहाँ पे कहीं, जैसे 50 रुपए। 50 रुपए या 40 रुपए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि 50 से महंगे में नमक नहीं बेच सकते। ऑल दो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दी यहाँ पे 50 रुपए पे? सीलिंग। प्राइस सीलिंग। ठीक है। तो अब हम्म। डिफाइन करो प्राइस सीलिंग को। व्हाट इज प्राइस सीलिंग? इट इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। that can be charged and it is below the equilibrium. द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। Yes, it is a maximum price below the equilibrium price and it is fixed by the गवर्नमेंट। government to protect whom? The consumer or the seller? कंज्यूमर। Yes, to protect the interest of consumer. Definition लिख सर, लो। एक चीज पूछनी थी, तो इसमें सेलर का लॉस नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो उसकी इम्प्लीकेशन है अभी आगे, वो मैं समझाऊंगा। एक सेकंड लिख लेता ये प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन। Yes, so it is the maximum price
set below the equilibrium price by the government to protect the interests of the consumers. Okay. एक सेकेंड ना, उस बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट। The interests of consumers. ठीक है सर। ये हो गई प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन। दिस इज द डायग्राम। नॉर्मल अपना जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वो बनाओ, नीचे उसकी एक लाइन बना दो, उसी को बोल दो प्राइस सीलिंग। ये 100 और 50 मत लिखना, ठीक है ये सर। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। ओके सर। ठीक है। और एक्स वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस और क्वांटिटी लिखना है आपको, उसको मत भूलना। हम्म। ओके। अब इसकी इम्प्लीकेशन आपको लर्न करनी है। अब इससे होगा क्या, जरा यहाँ पे देखो। एक्सेस डिमांड हो गई है, एक्सेस सप्लाई हो गई है, चेक करो। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है इस लेवल पे। किस पे? ये प्राइस सीलिंग पे हाँ, इस प्राइस लेवल पे। डिमांड लेट ज्यादा होंगी। P1 पे सप्लाई तो इतनी है, Q1, डिमांड। और डिमांड Q2 है। डिमांड कितने से ज्यादा है, ये जो गैप है पूरा एक्सेस डिमांड है। यस सर। ठीक है। सो अब इस एक्सेस डिमांड में क्या होगा, इसकी दो इम्प्लीकेशंस हैं। हम्म। एक्सेस डिमांड की पहले तो आप समझा देना, एट प्राइस सीलिंग देयर इज एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड का जो ऊपर मीनिंग लिखा था वही मीनिंग आपको दोबारा लिखना है। हम्म। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसकी इम्प्लीकेशंस लिखनी है कि अगर प्राइस सीलिंग होगा तो उससे क्या हम इम्प्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। तो इसकी दो इम्प्लीकेशंस हैं। जो फर्स्ट इम्प्लीकेशन है वो है ब्लैक मार्केटिंग। अच्छा। ओके। पहले हमें प्राइस, एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। एक्सेस डिमांड है ना इस केस में, या हम्म। सप्लाई है। एक्सेस डिमांड है। हाँ, तो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन लिखना कि एट प्राइस सीलिंग देयर इज excess demand, हम्म। which means that there are more number of buyers and less number of sellers. यस सर। ओके। हम्म। ये बात आप यहाँ पे समझा देना। ओके सर। उसके बाद इसकी इम्प्लीकेशन में फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है, दैट प्राइस सीलिंग लीड्स टू ओरिजिन ऑफ। ब्लैक मार्केटिंग। यस। सो ब्लैक मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर आपको जो एक्चुअल प्राइस होता है उससे महंगे में वो चीजें मिलती हैं। हम्म। ठीक है। तो नमक का प्राइस गवर्नमेंट ने कितना फिक्स कर दिया, 50 रुपए। 50 रुपए। हम्म। अब जो सेलर्स हैं, सेलर्स कह रहे हैं कि मार्केट में जो इसका प्राइस है वो 100 होना चाहिए, तो हम तो नहीं बेचेंगे 50 में, अब कर लो जो करना है। हम्म। ठीक है। तो देयर वुड बी फ्यू पीपल हु विल से कि चल कोई नहीं, 50 में नहीं तो हमें थोड़े महंगे में दे दे, हम लेने को तैयार हैं। हम्म। ठीक है। तो ऐसे लोगों को फिर वो फंसा लेते हैं और उनको बेचते हैं महंगा करके, और दैट हम्म। इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है सर। ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग आप अभी संदीप घर से लर्न कर लेना, हाँ हाँ, दे रखा है। दी हुई है इम्प्लीकेशन। यस सर। ओके। इसके बाद जो सब। सेकंड है, हम्म। ब्लैक मार्केट के बाद नेक्स्ट है राशनिंग। ठीक है। राशनिंग को राशन शॉप्स की ओपनिंग भी बोल सकते हो आप, ओपनिंग हम्म। ऑफ राशन शॉप्स। सो गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी क्या यार, सेलर तो बेचने को ही तैयार नहीं है 50 रुपए में हम्म। नमक, तो गवर्नमेंट खुद से बेचने लग जाएगी नमक को अपनी राशन शॉप्स के थ्रू। ठीक है। तो दैट इज ठीक है। कॉल्ड राशनिंग। हम्म। समझ आया व्हाट इज राशनिंग। यस अगेन सर। इसका भी पूरा जो अंदर है, 4-5 लाइनों का इसका एक्सप्लेनेशन होगा, वो संदीप घर से लर्न कर लेना। ओके ठीक है। सर। तो दो बातें हैं, अगर प्राइस सीलिंग लगेगा तो आप समझ जाना मार्केट में जो सेलर्स हैं वो ब्लैक मार्केटिंग मचाएंगे, और गवर्नमेंट को अब उसको काउंटर करने के लिए क्या खोलनी पड़ेगी, राशन शॉप्स, और अपनी राशन शॉप्स के थ्रू वो नमक या जो भी कमोडिटी जिस पे प्राइस सीलिंग लगाई है उसको सेल कर सकती है। राइट। हम्म। ठीक है एनी सर। डाउट इन दिस। नो सर। नाउ प्राइस सीलिंग का ही भाई है प्राइस फ्लोरिंग। ओके। मतलब बिल्कुल उल्टा।
लोएस्ट लिमिट। यस। ओ, प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है? फ्लोर क्या होता है? जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है घर का। यस, जिसके नीचे आप नहीं जा सकते, हम्म। तो उसको प्राइस फ्लोर कहते हैं। जैसे नमक है, वो 50 से 10-20 नहीं हो सकता। नहीं, वो 2 रुपए नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसमें किसको दिक्कत हो जाएगी? सेलर को भी दिक्कत होगी। सेलर कहेगा कि मुझे खुद ही 10 रुपए का पड़ा है, मैं 2 में कैसे बेचूं? हम्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम minimum price fixed by the government which the producers must pay for their produce प्राइस सेट। कहाँ पे सेट करोगे आप इसको? इक्विलिब्रियम के नीचे या ऊपर? above the equilibrium यस, price. सेट अबव द इक्विलिब्रियम। आगे? Price fixed by the government फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट which the producers must pay for their produce. टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स। Hmm. ओके। Yes sir. इसका डायग्राम कैसे बनाऊं? सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर डिमांड कर्व, फिर सप्लाई कर्व, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया। हम्म। ओके। फिर हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आ रहा है और ये इक्विलिब्रियम बहुत नीचे आ रहा है। हम्म। ठीक है, लेट्स से नमक का ही प्राइस है, और हम्म। नमक का प्राइस कितना फिक्स हो गया? 2 रुपये हो गया। दो ये रुपये हो बहुत गए। नीचे इक्विलिब्रियम आया है। हम्म। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर कहाँ पे लगा देना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, जैसे 6 रुपये हो गए। इक्विलिब्रियम से थोड़ा ऊपर यहाँ पे कहीं पे लगा देंगे वो। हम्म। ये लाइन बहुत टेढ़ी बन गई। यहाँ पे कहीं पे प्राइस सी फ्लोरिंग लगा देंगे, और इस हम्म। पे क्या होगा? इस लेवल पे क्या होगा? ये मतलब गवर्नमेंट प्राइस। कहेगी कि एटलीस्ट 10 रुपए में तो बेचो। हाँ, इससे नीचे नहीं आप बेचना। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। प्राइस फ्लोर को एक और नाम से जानते हो क्या आप? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुना है, एमएसपी? नहीं। किसानों में होता है ना, किसानों को बोला जाता है कि तुम्हें अपनी फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो बेचनी है, उससे नीचे में मत बेचना वरना तुम्हें लॉस हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं उसको। ओके, तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, जैसे चावल है, वीट है और पोटेटोज हैं, इन सब का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, आपको कभी भी ये उससे नीचे नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो एक ही इम्प्लीकेशन है, दैट इज बफर स्टॉक। अब इस रीजन में देखो, एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस डिमांड है? एक्सेस। सब एक सेकंड ना। देखो डिमांड कितनी है, डिमांड का भी ये रहा ना, हम्म। डिमांड Q1 है, और ये सप्लाई कर्व है। एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई है। हम्म। एक्सेस सप्लाई है तो सप्लायर कह रहा है कि हम तो बहुत सारे हैं, डिमांड तो हो ही नहीं रही। तो ऐसे में हम्म। गवर्नमेंट आ जाती है और गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम खरीद लेंगे तुम्हारा सारा सामान। हम्म। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिमांड रिप्रेजेंट करने लग जाती है, तो इसकी एक की इम्प्लीकेशन है विच इज कॉल्ड बफर स्टॉक। ठीक है गवर्नमेंट क्या सर। मेंटेन कर लेती है? बफर स्टॉक, हाँ, जो कोविड के टाइम पे यूज हुआ था ना। हाँ, समझ गया। गवर्नमेंट ने जितना भी इतने सालों में बफर स्टॉक मेंटेन किया था, कोविड के टाइम पे एक्सेस डिमांड आ गई, हम्म। तो उस टाइम पर उसको फिर यूज कर लिया। ठीक है। Got अभी it. ऊपर आपने राशन शॉप पढ़ा, राशन हम्म। शॉप में गवर्नमेंट के पास नमक आएगा कहाँ से? दुकानों से। नहीं, उन्होंने जब प्राइस फ्लोर लगा होगा तब बफर स्टॉक मेंटेन किया होगा ना, उसको बचा के रखते हैं वो, कि किसी दिन हम्म। अगर प्राइस सीलिंग लगेगी तो उस दिन बेच देंगे। ठीक है सर। समझे? यस सर। ओके। सो ये है बफर स्टॉक को, अगेन संदीप घर से लर्न करना है, एंड ठीक चैप्टर है। यही था। और खत्म। कोई डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा चीज स्कूल में पढ़ाई है तो बताओ। हाँ, नहीं सर। अच्छा सर, जैसे इसमें अब दे रखे डिफरेंट केसेस वगैरह, वो